ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आपका विधायक का। और आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम से बीजेपी के विधायक सुधीर सिंगला जी। सुधीर सिंगला जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। जी सुधीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा सर। आप देखिए, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो साइबर सिटी उसको कहा जाता है। गुरुग्राम का विकास किस तरीके से आप कर रहे हैं हम बखूबी इसको जानते हैं, लेकिन जिले का विकास, शहर का विकास करने के लिए आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ खामियां ऐसी हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तो आने वाले समय में किस तरीके से उन कामों को आप प्राथमिकता के तौर पर निपटाएंगे? देखिए, कोरोना हो गया था हमारे बनते ही, और 2 साल हमारे कोरोना के अंदर लगभग निकल गए। उसके अंदर लोगों को भूखमरी की नौबत आ गई थी। उसको सारे को संभालना था। उन्होंने उनका सब कुछ संभालने के बाद अब हमारे जो है 3-4 महीने से जब कोरोना की थोड़ी सी लहर खत्म हो गई है, तो हमने उसके लिए बस स्टैंड का काम शुरू किया है कि हमारा जो है बस स्टैंड बन जाए, इंटरसिटी बस स्टैंड और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड बना रहा हूं मैं। और हॉस्पिटल का काम जो है वो टूटने वाला जो बिल्डिंग थी वो टूट गई है। अब जो है वो महीने 20 दिन के अंदर टेंडर हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास रख देंगे वो। और हुड्डा सिटी सेंटर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो हमारा वो जो फ्लाईओवर और अंडरपास था वो बन गया है। वो इसी तरीके से शीतला माता मंदिर जो हमने शुरू किया था जी, वो कोरोना के अंदर ही जो है वो हमने शुरू करा दिया था। वो तोड़ भी दिया है और बनना भी शुरू हो गया है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा जो 140 करोड़ रुपए का था। उसको बाइफरकेट करके 70 करोड़ रुपए का काम शुरू करा दिया है हमने आधा। वो पॉलीक्लिनिक का काम जो है, पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, उसका भी काम हमारा शुरू हो गया है। जैसे हम अतुल कटारिया चौक है, अतुल कटारिया चौक जो है वो थोड़ा सा हमारा बनना बकाया है। एक महावीर चौक जो है वो बनना बकाया है, और जो है वो एक सेक्टर 10 का रोड जो बाईपास है वो बनना बकाया है। और ये तीनों काम हमारे मई और जून तक लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो मैंने जो रिपोर्ट पिछले हफ्ते ली थी उससे लगता है। और हमारा जो सोहना बस स्टैंड, सोहना का जो रोड है, बादशाहपुर सोहना जो रोड है वो एलिवेटेड रोड है, वो हमारा 2 से 2.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल। सुधीर जी, हमने देखा है कई बार, और इस बजट सत्र में हमने देखा है कि किस तरीके से आप अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हमने देखा कि बजट सत्र में आपने कई ऐसे इश्यूज थे जिनको विधानसभा के पटल पर रखा, विधानसभा में उन मुद्दों को उठाया है। एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे वो कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु थे, अहम मुद्दे थे जिनको आपने सरकार के नोटिस में लाया ताकि उन पर काम हो सके और आप उनको निपटा भी सके। देखिए, जैसे हमारा 900 मीटर का मामला है, 900 मीटर का मामला एम्यूनेशन डिपो के चारों तरफ जो हमारा फैला हुआ है, वो मेरा मन जो है, मैंने रखा था विचार कि 100 मीटर जैसे फरीदाबाद के अंदर हो गया है वो कर दिया जाए, लेकिन 300 मीटर पे मुख्यमंत्री जी मान गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस से भी जो है परमिशन मिल गई है वो। और इसी तरीके से जो है बिजली के बिल हैं उनका मैं कर रहा हूँ, जो तोड़ फोड़ होती है उसके लिए भी मैंने उठाया था वो। और सीवरेज की प्रॉब्लम जो है, जो हमारे यहाँ जो बारिश जो होती है, वो बारिश जो है होती है और सारा का सारा पानी भर जाता है, वो उसके ऊपर मेरा बड़ा भारी फोकस है और उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। सुधीर जी, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया, ये सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था कि बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि किस तरीके से जगह जगह जलभराव की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है। बसें फंस जाती हैं, जो फ्लाईओवर्स होते हैं हमने वो देखा है, अंडरपास जो होते हैं वहाँ पर पानी भर जाता है। तो ये जो समस्या है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुग्राम की सबसे गंभीर समस्या यही है। तो इसको आपको नहीं लगता है कि प्राथमिकता के तौर पर आपको निपटाना चाहिए और आने वाले समय में लोगों को दिक्कतें ना हो, इस पर आपका फोकस होना चाहिए? मैंने पिछले बार भी बारिश के अंदर जब पानी भर गया था तो मैं वहां निकला था और सारे ऑफिसर्स को लेके निकला था, और ऑफिसर्स के साथ मंगत राम बागड़ी जो हमारे पार्षद हैं, हमारी सीमा पहुजा जी जो पार्षद हैं,
ऐसे मैंने कुछ पार्षदों को भी लेके मैं निकला था। वहां पे बस स्टैंड पे पानी भर गया था, शीतला माता रोड पे जो है वो पानी भर गया था, मैं पानी में उतर गया था, गोडे गोडे जी। पानी था, लेकिन मैंने उसका सुचारू रूप से वो पानी निकलना शुरू हो गया, 2-1 घंटे के अंदर पानी निकाल दिया वो। तो अब कैसे जो है मैं फ्लाई जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, मैं जी। पिछली बार भी गया था, इस बार भी जाऊंगा। पहले ही टाइम पे हम जो है वो देख लेंगे कि पानी, देखिए ना, जो बरसात अगर ज्यादा हो जाती है तो हमारे हाथ से बात निकल जाती है। लेकिन अगर मीडियोकर बरसात रहेगी तो मेरा ख्याल जो है आपके से जो है काफी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, काफी सीवरेज साफ कर लिए हैं और सीवरेज साफ हो रहे हैं। मेरा ख्याल इस बार जो है वो ठीक ठाक ही रहेगा। जी, यानी उम्मीद करें कि इस बार व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहेगी और उस पर आपका पूरा फोकस है भी और आप उस पर काम कर भी रहे हैं, इस बार दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पूरा पूरा फोकस रहेगा और ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि इस बार दिक्कत भी कम आएगी। जी बिल्कुल। सुधीर जी, हम नगर निगम को लेकर भी बात करना चाहेंगे क्योंकि आप गुरुग्राम के विधायक हैं, तो वो भी सारी की सारी जो बातें हैं वो आपके ध्यान में रहती होंगी और सब चीज़ें आपके सामने आती हैं। सर, करप्शन की बात की जाती है, बार बार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते भी हैं, कई बार पार्षदों की ओर से भी ये सब बातें उठाई जाती हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए सर? सुधीर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। लेकिन करप्शन जो है जी। एक दिन का विषय नहीं है और एक स्टेज पे विषय नहीं है। ये करप्शन जो है होती है तो बड़े स्तर पर होती है और नीचे से ऊपर तक जाती है वो। लेकिन मैंने अब तो करप्शन जो है मेरे ख्याल 7-8 महीने हो गए होंगे, आपने कोई ऐसा विषय नहीं सुना होगा कि करप्शन जिसके अंदर कोई विषय हो। लेकिन अब जैसे 7 करोड़ रुपए का मामला था, 7 करोड़ रुपए का मामला मैंने विधानसभा में भी रखा था। वो इफ्को चौक है, इफ्को चौक के नीचे जो जो सीवरेज था, सीवरेज बना ही नहीं था वो। तो उन्होंने कहा कि भी NHAI की जिम्मेदारी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वहां के SDO को सस्पेंड किया वो, और उसकी इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 7 करोड़ रुपए का काम जो है 7 साल पहले उन्होंने काम कर दिया, मुझे पता लगा, और काम जो है वो हुआ नहीं है। जब मैंने प्रश्न लगाया 7 करोड़ रुपए का, तो उस समय सीवरेज ढूंढने लगे NHAI वाले भी और जो है GMDA वाले भी वो। तो इस तरीके से अगर कोई विषय आपकी भी निगाह में आए वो करप्शन का, तो हमारे को जरूर बताएं। इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी लेवल की भी एक कमेटी बनी है वो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कमेटी को बनाया और खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं वो। और कोई भी विषय आएगा तो हम जो है वो करप्शन का छोड़ेंगे नहीं। जी, और ये बहुत अच्छी बात है सुधीर जी, आपने ये जो भरोसा दिया है, क्योंकि और वैसे भी आपकी पार्टी तो बार बार ये कहती भी है कि करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी। मैं अब दूसरे विषयों को लेकर आपसे बात करना चाहूंगा। प्रदेश के जो तमाम मसले जो चल रहे हैं सुधीर जी, खासतौर पर चंडीगढ़ का जो मसला है, हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ को लेकर जो अभी रार छिड़ी हुई है सर, इसको लेकर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, कैसे देखें इसको? देखिए, जब आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है वो जिस वादे पे आई थी कि हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, लड़कियों को 1000 रुपए हम देना शुरू कर देंगे, वो जब नहीं हो पाया तो उन्होंने चंडीगढ़ का एक रेजुलेशन यूनिलैटरली पास कर दिया, कि अपने आप ही पास कर दिया, जिसके अंदर हरियाणा की भूमिका नहीं थी। तो इस तरीके से हमने भी ऐसे ही वहां यूनिलैटरली जो पास कर दिया और सारा हरियाणा एक साथ खड़ा हो गया वो, और उससे बोला कि चंडीगढ़ हमारा है वो। और हमारा चंडीगढ़ ही नहीं है, इसके साथ हिंदी के जो प्रदेश लगते हैं, जो छोटे छोटे से पॉकेट्स हैं, जैसे वहां पर कौन सा जिला है वो जहाँ पर एयरपोर्ट भी है, वो हमारा इलाका जो है हमारे को दे दिया जाए वो। और इस तरीके से जो है वो अब इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। 6 या 7 बार पहले भी रेजुलेशन पास हो चुका है वो, और इस किस्म का काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब भी शासन बुलाया और उसके अंदर सारा हरियाणा एक ही आवाज में बोला कि चंडीगढ़ में हमारा भी हिस्सा बनता है। जी बिल्कुल।
एसवाइल का एक मसला आता है, उसको लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि भाई 8 साल से ज्यादा आपकी सरकार को हो गए, केंद्र में भी हो गए, राज्य में भी हो गए, लेकिन एसवाइल का मसला अभी तक नहीं सुलझा पाया, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो है, में है। हाँ, SYL जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जीत चुके हैं जी। और 2017 या अब तक वो, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि SYL का पानी जो है वो हरियाणा में आ जाए, और हमारे रहते ही आ जाए वो। और जो उन्होंने नहर को भरने का काम किया था अकाली दल वगैरह ने, वो सब खुल जाए नहर, और इसी तरीके से पानी आ जाए। बिल्कुल। एक महंगाई का विषय आता है सुधीर जी, और किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, हर रोज किसी न किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा भी होगा कि आज किस तरीके से चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया है। तो ये जो मुद्दा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मसला है जिस पर सरकार को काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई अगर इस तरीके से बढ़ती रहेगी तो लोगों को इससे दिक्कतें होती हैं। देखिए, कांग्रेस तो अपने आप में एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जाता वो, और महंगाई का एक विषय है, लेकिन महंगाई का विषय रहता तो यूपी के अंदर कैसे हमारी पार्टी दोबारा से जीत जाती, उत्तराखंड में कैसे जीत जाती, गोवा में कैसे जीत जाती। वो महंगाई का मुद्दा नहीं है, लोग समझते हैं हालात को कि कितने फ्रंट पे हमने लड़ाई लड़ी हुई है वो। और जैसे हमारे यहाँ यूक्रेन की भी समस्या हो गई थी, यूक्रेन के अंदर बच्चे फंस गए थे, उनको हम सबको लाना, लगभग 180 करोड़ डोज जो है लोगों को वैक्सीनेशन की दे देना, ये अपने आप में उपलब्धि है। और महंगाई कोई विषय नहीं है, और महंगाई थोड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन टाइमली है, वो हम धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे, और धीरे धीरे हमारे साथ पब्लिक समझती है और पब्लिक साथ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी, हमसे बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम के बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास वो करा रहे हैं और इसका चहुमुखी विकास करने की पूरी उनकी कोशिश है। इसके साथ ही और भी हमारे तमाम सवालों का जवाब उन्होंने बखूबी दिया। फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।